नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक राजसुमन। तो कैसे पप्पू यादव ने कांग्रेस के कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया है, कैसे राहुल गांधी के पटना आगमन के दौरान पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने पप्पू है तो कांग्रेस का नारा लगा दिया और इस बीच कांग्रेसियों को मिर्ची लग गई है। पत्रकार दीपक शर्मा है, उनसे जान लेते हैं कैसे हाईजैक करने की कोशिश की गई है, कैसे पप्पू यादव को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। राजधानी पटना में पूरे शहर में पप्पू यादव के पोस्टरों से पाट दिया गया। दीपक, क्या अपडेट है? कांग्रेसी हजम नहीं कर पा रहे हैं यह बात कि पप्पू यादव कैसे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पप्पू यादव कर रहे हैं या उनके समर्थक कर रहे हैं, यह तो देखने वाली बात है, लेकिन पप्पू यादव के समर्थक कर रहे हैं तो बिना पप्पू यादव के इशारे के तो नहीं कर रहे हैं। कोई कैसे लगा सकता है? तो पप्पू यादव के समर्थक अगर इतना एग्रेसिव होकर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पप्पू यादव के बिना कांग्रेस बिहार में अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती है, यह बात जो पुराने कांग्रेसी हैं उनको नागवार गुजर रही है। दरअसल हो ये रहा है दीपक जी कि अगर आप घूमेंगे बिहार की पटना की सड़कों पर तो आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि पप्पू यादव क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। पप्पू यादव यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी तक यह मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में अगर चाहती है कांग्रेस कि वह एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर कर सामने आए, फिर से जो उसका एक समय कांग्रेस की जो मजबूत स्थिति थी बिहार में, वह फिर से अपना खोया गौरव कांग्रेस अगर पाना चाहती है तो पप्पू यादव को आगे बढ़ाना होगा, पप्पू यादव के हाथ में ताकत देनी होगी। अब जो पुराने झंडा ढोने वाले कांग्रेस का वर्षों से झंडा ढोने वाले पुराने कांग्रेसी हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, उनको यह बात नागवार गुजर रही है। क्योंकि पप्पू यादव के समर्थक, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, एक बड़ी खबर बताना चाहते हैं कि पप्पू यादव के समर्थक यह दावा कर रहे हैं कि चुनाव के लिए जो कैंपेन कमेटी बनेगी उसके चेयरमैन बनाए जा सकते हैं पप्पू यादव। भविष्य है, पप्पू यादव ही देश का भविष्य है। पप्पू गांधी से राहुल गांधी देश के भविष्य, अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हैं और ये देश को अगर कोई बचा सकता है तो राहुल गांधी बचा सकता है, संविधान को अगर कोई बचा सकता है तो राहुल गांधी बचा सकता है। बुलाया जाए पप्पू यादव जी को बिहार में। भैया, कांग्रेस को जिंदा रहना है, पप्पू जी को लाना होगा बिहार में और लाना होगा बिहार में। पप्पू जी बिहार के लाल है। कांग्रेस को एक ही नेतृत्व कर सकता है, वो है पप्पू यादव। आज राहुल गांधी ने ये ताकत देख लिया। पप्पू यादव राहुल गांधी बिहार का नेता, पप्पू यादव बिहार का नेता, पप्पू यादव। आप लोग चाहते हैं कि कांग्रेस शामिल कर पप्पू यादव के बिना बिहार में कांग्रेस अधूरा है। बिहार में पप्पू यादव के बिना कांग्रेस एक कदम भी आगे नहीं चल सकती है और अगर कांग्रेस को अगर आगे की राजनीति के लिए सोचना है तो पप्पू यादव को बिहार में कांग्रेस का नेतृत्व देना होगा। पप्पू यादव तो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, निर्दलीय लड़े हैं, तेजस्वी के चाल से, आरजेडी के चाल से निर्दलीय लड़े हैं। वो दिल से कांग्रेसी है पप्पू यादव। जब तक पप्पू कांग्रेस को जिंदा रखना है तो मतलब पप्पू यादव, अगर पप्पू यादव नहीं तो कोई नहीं। अब आप समझिए कि अगर पप्पू यादव कमेटी के चेयरमैन बन जाएंगे, कैंपेन कमेटी के, मतलब किसको टिकट मिलेगा, कहां से टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा, इन सारी चीजों पर, इन सारे फैसलों पर पप्पू यादव का यस और नो होने लगेगा। तो क्या जो दूसरे कद्दावर कांग्रेसी नेता हैं, अखिलेश सिंह हैं और शकील अहमद हैं और दूसरे तमाम जो प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, क्या वे इसे पचा पाएंगे? जब कांग्रेसी को नहीं पचा पाते कहा जाता है। नहीं तो कांग्रेसी को नहीं, कांग्रेस में यह इजाजत है। अगर कांग्रेस की राजनीति को हम लोग गहराई से देखेंगे तो साफ साफ कांग्रेस में यह इजाजत है कि आप किसी के खिलाफ, कांग्रेस का कोई छोटा नेता बड़े नेता के खिलाफ भी कुछ बोल सकता है, बड़ा नेता उससे बड़े नेता के खिलाफ भी कुछ बोल सकता है। बस एक बंदिश है कि राहुल परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या पूरा गांधी जो परिवार है उस पर आप नहीं बोलिए, और जिसके बारे में, जिस बड़े नेता छोटे नेता के बारे में जो बोलना है बोलिए। अगर आप एक प्रखंड अध्यक्ष भी चाहे तो वो अखिलेश सिंह के खिलाफ कुछ बोल दे, कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर राहुल गांधी के खिलाफ एक शब्द किसी ने कहा
या गांधी परिवार के खिलाफ कि एक शब्द कहा तो मुसीबत हो सकती है। तो कांग्रेस में बड़े नेताओं के खिलाफ न बोलने की तो परिपाटी ही नहीं है। एक चीज और, पप्पू यादव का जिक्र कर रहे थे कि पप्पू यादव के जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो पाट दिए पूरे शहर को पोस्टरों से। पप्पू यादव इतने कद्दावर लीडर हैं, आपको पता है निर्दलीय वो चुनाव जीत कर आए हैं, कांग्रेस को क्या आपत्ति होगी अगर उन्हें पार्टी में फिर से लिया जाए तो? पप्पू यादव वक्ता हैं, पप्पू यादव सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए जाने जाते हैं, ये सारी खासियत पप्पू यादव में है। लेकिन एक दिक्कत भी तो है कि पप्पू यादव टीम वर्क नहीं कर पाते हैं, किसी पार्टी में अनुशासित ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या कोई और पार्टी हो। दिक्कत सबसे बड़ी ये है, परफॉर्मर होना, जनता के सवालों पर सड़क पर उतर कर आंदोलन करना, ये उनका यूएसपी है। लेकिन पार्टी के नियमों के मुताबिक चलना, पार्टी के जो का हाई कमान है उसकी बात सुनना, यह पप्पू यादव को नहीं आता है। एक और मजबूरी भी हो सकती है कांग्रेस को कि तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन है, आरजेडी के साथ गठबंधन है कांग्रेस पार्टी की, तो ऐसे में तेजस्वी यादव नहीं चाह रहे हैं कि कोई यादव चेहरा आ जाए और समानांतर में खड़ा हो जाए। बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, और तेजस्वी यादव को दिक्कत होती है, इसीलिए कांग्रेस की भी परेशानी है कि पप्पू यादव को शामिल ना करा जाए किसी। तेजस्वी यादव को हमेशा से दिक्कत रहती है पप्पू यादव से, और ये आप देख चुके हैं कि चुनाव में तेजस्वी यादव यह संकेत भी दे चुके हैं कि कैसे उनको पप्पू यादव से दिक्कत रहती है। दरअसल तेजस्वी यादव, देखिए लालू प्रसाद यादव, लालू जी कोशिश कर रहे हैं, राजद सुप्रीमो कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार में वो जगह मिल जाए जो किसी जमाने में लालू प्रसाद यादव की बिहार में हुआ करती थी। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को स्थापित करने की कोशिश लालू प्रसाद यादव दिन रात कर रहे हैं, दिन रात उसी काम में लगे हुए। एक सूत्री कार्यक्रम है उनका कि पप्पू यादव को या पप्पू यादव जैसे कोई दूसरे यादव नेता हैं वो निखार कर, ऐसा ना हो कि एक विकल्प जनता देखने लगे। तो इसीलिए यही वजह है दीपक जी कि न लालू प्रसाद यादव न तेजस्वी यादव यह चाहेंगे कि पप्पू यादव या कोई दूसरा यादव नेता उभर कर इस तरह से सामने आए कि जनता उसमें विकल्प ढूंढने लगे। इसीलिए कांग्रेस की मजबूरी है कि पप्पू यादव को अंडर नहीं करना है। कांग्रेस की क्या मजबूरी होगी? अभी आप देखिए कि ऑल इज नॉट वेल इन कांग्रेस, क्या स्थिति चल रही है, अभी देखिए क्या हालत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार आते हैं और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, कांग्रेस और आरजेडी की जो दोस्ती है वो कोई नई दोस्ती थोड़ी ही है, दशकों पुरानी दोस्ती है। बिहार में सरकार चलाई है लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के समर्थन से, केंद्र में मंत्री रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए था कि जब राहुल गांधी यहां आते तो उनकी मुलाकात होनी चाहिए थी, अगर सब कुछ ठीक होता तो उनकी मुलाकात होनी चाहिए थी लालू प्रसाद यादव से, उनकी मुलाकात होनी चाहिए थी तेजस्वी यादव से। लेकिन हो क्या रहा है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात तो हो रही है लेकिन मुलाकात लिफ्ट में हो रही है। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, वो भी एक होटल दर्शक समझ जाएंगे, हम लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं है दीपक जी, हम लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं है दीपक जी। बिहार के जो मतदाता हैं पॉलिटिकली इतने समझदार हैं कि आप समझ जाएंगे, हमें बताने की जरूरत भी नहीं है कि राहुल गांधी आते हैं। राहुल गांधी की मुलाकात लालू प्रसाद यादव से नहीं होती है, राहुल गांधी की मुलाकात तेजस्वी यादव से नहीं होती है। कोई कहाँ मुलाकात होती है? लिफ्ट में मिल रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। मतलब इत्तेफाक की बात तो छोड़िए, वो तो सवाल ही नहीं है दीपक जी। सवाल यह है कि नहीं ठीक चल रहा है सब कुछ। जो धोखा मान रही है ना कांग्रेस कि आपने दिल्ली चुनाव में मुझे धोखा दे दिया, कांग्रेस तो सीधे सीधे मान रही है ना कि आप मेरे पार्टनर, आपको केजरीवाल की जरूरत है बिहार में कि आपको कांग्रेस की जरूरत है? आप दिल्ली चुनाव में आपने प्रत्याशी नहीं उतारा, आपने कह दिया कि हम केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को समर्थन करते हैं और कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया। क्यों नहीं आपने कांग्रेस का समर्थन किया? तो कांग्रेस सीधे सीधे इसे धोखा मान रही है। नहीं, अगर मैं आपको बता रहा हूं दीपक जी, अगर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव चिढ़ा रहे हैं, चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मतलब यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जरूरत नहीं है हमको बिहार में, हम आपके बिना भी लड़ लेंगे। ऐसी स्थिति में अगर इनको भी तो
ऑफेंसिव होना होगा, आक्रामक होना होगा, राजनीति तो करनी है ना बिहार में। तो हो सकता है कि पप्पू यादव के बहाने, दुखती रग है पप्पू यादव, लालू प्रसाद यादव की, आरजेडी की, तेजस्वी यादव की दुखती रग है। किसी ने, जदयू नहीं बोलता है भाई उतना आक्रामक होकर, जितना आक्रामक होकर पप्पू यादव बोलते हैं लालू प्रसाद यादव के खिलाफ और तेजस्वी यादव के खिलाफ, उतनी आक्रामकता के साथ तो जनता दल यूनाइटेड नहीं। एक बात मैं बताना चाहता हूं, ये दुखती रग है पप्पू यादव, लालू प्रसाद यादव की। आरजेडी में भी तो रहे हैं लंबे समय तक, और जब आरजेडी में थे तो दावा करते थे कि वही लालू प्रसाद यादव का वारिस हूं। जब पप्पू यादव आरजेडी में थे तो ये दावा करते थे कि मैं जो हूं, मैं ही लालू प्रसाद यादव का वारिस हूं। तेजस्वी यादव के उत्तराधिकारी होने पर सवाल उठाते थे। तो अगर पप्पू यादव को प्रमुखता मिलती है, उनको कांग्रेस में लाया जाता है, तो इससे ये जो दुखती रग है ना लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की, उस दुखती रग पर राहुल गांधी सक्सेसफुली हाथ रख देंगे। चलिए, तो बिल्कुल जब देखना होगा कि अब पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने तो बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है, जो प्रदेश नेतृत्व है, वो पप्पू यादव को लेकर क्या विचार विमर्श करती है। और आगे विधानसभा चुनाव है और ऐसे में पप्पू यादव की अहम भूमिका भी हो सकती है। यादव वोट बैंक एक अपना उनका वोट बैंक भी है अपने समर्थकों के जरिए, तो देखना होगा। हाँ दीपक जी, कि अभी क्या हो रहा है कि पप्पू यादव के बहाने, देखिए कांग्रेस के पास अपना एक वोट बैंक है, इसमें भले ही आप कहें कि कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है बिहार में, लेकिन वोट बैंक है, उनका। हाँ, वोट बैंक है। तो अगर पप्पू यादव को वो प्रमुखता मिलती है कांग्रेस में, तो जो एक बात कही जा रही है कि बिहार में यादवों के पास कोई दूसरा चारा नहीं है सिवाय इसके कि यादव और मुस्लिम, जो माई समीकरण है लालू यादव का, वह लालू यादव के साथ बना रहे। अगर पप्पू यादव आते हैं तो वह माई समीकरण में बड़ी चोट पहुंच सकती है। चलिए, तो माई समीकरण में भी चोट पहुंच सकते हैं, हमारे पत्रकार दीपक शर्मा का कहना। अब देखना होगा विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव को लेकर फैसला लेती है। इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी और पल पल की अपडेट हम लाइव सिटीज के पैच और पल पल की अपडेट हम सिटी पोस्ट लाइव के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।